फर्स्ट न्यूज। मऊगंज जिले से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निकला एक भरा पूरा परिवार आस्था के सफर में ही काल का ग्रास बन गया। गंतव्य से महज 10 किलोमीटर पहले हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों और वाहन चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना के बीच मानवता को शर्मसार करने वाला पहलू भी सामने आया है। हादसे के बाद पीड़ितों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक मऊगंज जिले के बेलहई गांव से 14 सदस्यीय संयुक्त परिवार 10 दिसंबर की रात अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। इनमें से 10 लोग बोलेरो वाहन से यात्रा कर रहे थे। गुरुवार तड़के करीब 5 बजे अयोध्या से 10 किलोमीटर पहले उनकी बोलेरो की ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि मीराबाई पटेल, अंकिता पटेल और बोलेरो चालक रामयश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में शशि पटेल, चंद्रकली पटेल, चित्रसेन पटेल, उनका बेटा दीपक पटेल सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है और वे अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना स्थल से 3 मोबाइल फोन और कई पर्स गायब मिले। परिजनों का कहना है लाशें पड़ी थी और लोग मोबाइल पर्स उठा ले गए। इस घटना ने समाज के सामने मानवता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मृतका अंकिता पटेल के पिता, जो अहमदाबाद में सुरक्षा गार्ड हैं, आज भी बेटी के आखिरी शब्द याद कर टूट जाते हैं। पापा, शादी के बाद आ जाऊंगी। वहीं मीराबाई पटेल के पति महेंद्र मणि पटेल का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने घर से निकलते वक्त कहा था, दूध, कॉफी, शक्कर रखी है, चावल दाल रखी है, दोपहर में गर्म कर लेना। उन्हें क्या पता था कि यह आखिरी बातचीत होगी। शुक्रवार को जब मीराबाई और अंकिता के शव गांव पहुंचे तो पूरा बेलहई गांव मातम में डूब गया। किसी की पत्नी आईसीयू में है तो किसी का बेटा गंभीर हालत में भर्ती है। 2 साल का मासूम शिवांश पटेल लगातार रो रहा है, जिसे अब तक यह नहीं बताया गया है कि उसकी मां अस्पताल में है और दादी अब कभी वापस नहीं आएगी। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और गंभीर रूप से घायल सदस्यों के बेहतर इलाज की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग यहाँ से अयोध्या राम मंदिर के लिए जा रहे थे घूमने, मतलब हमारी पूरी फैमिली थी। तो रास्ते में जैसे हम लोग यहाँ से 11 बजे चलते हैं और 5 बजे करीब हम अयोध्या पहुंचने ही वाले थे। 20-25 मिनट का रास्ता बचा था। तो अचानक हम तो सो गए थे, उसी टाइम पे सोए। 10-15 मिनट बचा था तो सोचे आंख बंद कर लेते हैं। तो अचानक जैसे हम आंख बंद करते हैं और आंख खोलने के बाद हम तो हॉस्पिटल में दिखाई दिए, लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ एक ढाबा है, अपने पहचान का ही ढाबा है। उन्होंने बोला कि हमारे जब हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी के जस्ट आगे एक बस थी, वही रूट जा रही थी और इधर ढाबा था, होता है ना खाना खाने वाला। तो हमारे ड्राइवर ने समझ नहीं पाया इस उस साइड से ट्रैक्टर आ रहा है। इन्होंने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की और ट्रैक्टर के प्रकाश नहीं दिखाई दिया, उसी वजह से गाड़ी स्पीड में ज्यादा स्पीड। लोग घायल सब टोटल और 2 लोगों की मौत 3 लोग की मृत्यु हो गई है। और कैसे तैयारी बनी है अयोध्या जाने की? अब घर के हम ही लोग सोचे, हम और हमारी बहन और हमारी चाचा की लड़की, ऐसे ही हम लोग प्लानिंग बनाए। एक्सपायर हो गई। हाँ, एक्सपायर हो गई हमारी बहन। आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग तो जॉब करते थे गुजरात में। अभी 1 मंथ पहले हमारे मामा की लड़की की शादी थी, इसलिए आए थे। अब जाने ही वाले थे 15 तारीख को वापस। इससे पहले सोचे फैमिली के साथ थोड़ा घूम ले। परिवार के 10 लोग, सभी लोग परिवार के टोटल लोग घर के थे। एक ड्राइवर थे हमारे, जो कि 4-5 साल से हमारी गाड़ी चलाते हैं। प्रशासन द्वारा कोई मदद मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही स्थानीय प्रशासन के द्वारा? नहीं, कहीं द्वारा नहीं। कोई अभी तो हम आज वहां से आए ही। बाकी प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं कि प्रशासन मदद करनी चाहिए प्रशासन को? हाँ, जो हो सके, जैसे सबके लिए बना है नियम, हमें भी हो सके तो दे, ना तो कोई। ये हादसा कैसे हुआ? हम लोग यहाँ से जा रहे थे, उधर से बस आ रही थी, सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, वो काटने लगा। नहीं, अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो कोई भी बचाने आया क्या, कैसे करके? हम लोगों को तो खुद पता ही नहीं कि कौन बचाने आया कौन नहीं। जब होश आया तो पुलिस वाले थे। अब कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 10 लोग थे। ड्राइवर घर, एक छोटा बच्चा था और ड्राइवर। तो बाकी लोग कैसे हैं अभी? सीरियस हैं। सब एक ही परिवार के लोग थे? हाँ। कैसे तैयारी बनी आप लोगों की अयोध्या जाने की? कुछ नहीं, बस घर में थे, बच्चे लोग बाहर रहते थे
वो शनिवार को जाने वाले थे तो बोले कि शनिवार की जगह हम लोग 15 तारीख को चलते हैं, 13 तारीख को नहीं जाएंगे, पहले चलते हैं अयोध्या जी, वहां से आके फिर चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आते हैं बाहर से, कब नहीं। अचानक तैयारी हुई। अचानक तैयारी बनी, किसी से बताए भी नहीं ना, किसी को बुलाए थे, बस घर के सब लोग।